जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ, वाणी जय गुरुदेव की। मन शांत कैसे होगा? जब तक मन साथ नहीं देगा सूरत कुछ नहीं कर सकती है। जब तक मन से प्रेम हो रहेगा जीवात्मा बेचारी असहाय रहेगी। इसलिए मन को साथ लेकर आपको ध्यान भजन करना है। मन को जब अमृत पीने को मिलेगा तभी यह शांत होगा। नाम से शब्द से अमृत चूता रहता है। दीनता आने पर आत्मा ऊपर को उलट जाएगी, फिर उसे सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। ये सब बातें महापुरुषों के सत्संग में समझाई जाती हैं। पाप पुण्य जलाने के लिए भजन। ये बात समझने वाली है कि ये जीवात्मा जो दोनों आँखों के पीछे बैठी है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मा में इतनी शक्ति है कि उतनी पार ब्रह्म में भी नहीं है। आत्मा की जमीन ऊपर है और वहाँ पर पाप पुण्य सब जमा होता रहता है। इसको जलाने के लिए भजन किया जाता है। भजन का मतलब शब्द को, आवाज़ को सुनना जो हर क्षण अंतर में हो रही है। तमोगुण सबकी खोपड़ी पर। इस समय तमोगुण सबकी खोपड़ी पर छाया है। तमोगुण छाया है तो सब कुछ खत्म। अब जब तक रजोगुण नहीं आएगा तुम कुछ सोच नहीं सकते हो। आदि से अंत तक सही रूप में संतों ने सब कुछ देखा है और जो योगी हुए, ऋषि मुनि हुए, उनमें से किसी ने कुछ न देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने केवल छाया ही देखी। इसलिए तो सबने अलग अलग वर्णन किया। गुरु ब्रह्म के ऊपर गुरु बैठे हैं। वह आवाज़ साफ सुनाई देती है कि तुम चली आओ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। सारी सूरतें चाहे जिस भी योनि में रही हो एक ही मुकाम पर बैठी है, दोनों आँखों के मध्य में। इनके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे हुए हैं। इसी घाट पर बैठकर जीवात्माएं मालिक को पा सकती हैं। जब तक भेदी नहीं मिलते हैं उस मालिक को प्राप्त करने वाले, तब तक जीवों के लिए असुविधा है। दुर्वासा का श्राप। कृष्ण भगवान यहीं पैदा हुए थे। उन्होंने अपने मामा कंस को मारा और भी कितनों को मारा। उसके बाद फिर 14 दफे मथुरा पर चढ़ाई हुई, युद्ध करते रहे, फिर मथुरा छोड़कर चले गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। मथुरा से जाने के बाद महाभारत करवा दिया। 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया करवा दिया। दुर्वासा ऋषि यहीं पर रहते थे। गांव के लोगों ने एक आदमी के पेट में कड़ाही बांध दिया और उससे घाघरा पहनाकर दुर्वासा के पास ले गए। मस्खरेपन में पूछा कि इसके पेट में लड़की है या लड़का। दुर्वासा ने कहा कि लड़की या लड़का यह जाने भगवान जाने, लेकिन जो है वो तुम सबके विनाश का कारण बनेगा। यदुवंशियों के होश उड़ गए। वे घर आए, कड़ाही को रगड़ कर उसका चूरा बना दिया और समुद्र में डाल दिया। वही चूरा कंटीली झाड़ी बनकर उग गया। यह बात किसी को नहीं मालूम थी। कृष्ण भगवान जानते थे। उन्होंने यदुवंशियों को वहीं इकट्ठा किया। उनमें आपस में झगड़ा हो गया और वही कंटीले झाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को काटने लगे। दुर्वासा का श्राप था, सब खत्म हो गए। गुरु से प्यार कब होगा? समर्पण तो आपको महापुरुषों के आगे करना होगा। आप अपने कपड़े की सफाई की बात चाहे कितनी करो, लेकिन जब तक आप धोबी को नहीं दोगे वो कपड़ा साफ नहीं होगा। वह धोएगा क्या? कपड़ा देने के बाद आप ये नहीं पूछते हो कि कैसे धोओगे, क्या करोगे, लेकिन आप समझते हो कि वह साफ करके लाएगा। उसी तरह से तन रूपी कपड़े को आप महात्माओं को नहीं दोगे तो क्या धोएंगे? जब आप तन मन दोगे तब तो इसकी सफाई करेंगे, तब आपका काम बनेगा। धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते जब जीव पोड़ हो जाते हैं तब जगत से उदास होता है, यहाँ से घृणा होने लगती और गुरु से प्यार होता है। सारी रचना तुम्हारे अंदर, जो रचना अंदर है वह वास्तविक रचना है। बाहर की रचना काल्पनिक है, वो छाया मात्र है। पहले ऋषि मुनि और महात्मागण दिव्य लोगों में गढ़ के मार्ग से ही भ्रमण करते थे। बनाओ लाख तुम रिश्ते, एक दिन टूट जाएंगे। भंवर में तुम फंसे होंगे, सहारे छूट जाएंगे। जय गुरुदेव।